अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद आज़ाद। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम हज़रात को वेलकम कहता हूं। आज हम पढ़ेंगे पाइवट टेबल। एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये एक एडवांस टूल है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक सैलरी शीट बनाई हुई है, पेरोल भी जिसको बोलते हैं, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2016। इसमें आप लोग देख लें जो मैंने हेड डाले में, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक पे, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रोस पे, टैक्स, ग्रेड। हम सिलेक्शन कर लेते हैं इस पूरी शीट की। सबसे पहले यहाँ पे मैंने नीचे ग्रैंड टोटल भी दिखाया हुआ है, 6,54,208। ये मैं सीरियल नंबर सही कर देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना है पाइवट टेबल है ही क्या। हम सिलेक्शन करते हैं, हेडिंग दी हमने, और ग्रैंड टोटल वाली लाइन को छोड़ के ऊपर वाली लाइन तक हमने सिलेक्शन कर लिए। इंसर्ट में गए हम, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ पाइवट टेबल, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद बोलते हैं पाइवट टेबल बनानी है या चार्ट बनाना है। मैंने बोला पाइवट टेबल। अच्छा, पाइवट टेबल है क्या। पाइवट टेबल आपकी रिपोर्ट को कंसाइज करके दिखाता है, आपके अपने मतलब के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करके दिखाता है। ठीक है, जितनी भी बड़ी शीट हो आप चाहते हैं उसको कंसाइज कर दो तो कंसाइज करके दिखाता है। देखें पाइवट टेबल पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ ऊपर, चूज द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइज, जिस डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ सेलेक्ट आर टेबल ऑफ रेंज। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेंज ले ली है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें क्या लिखा हुआ, न्यू वर्कशीट। अब ये बोला आप कहाँ पे इसको ऐड करना चाह रहे हैं, न्यू वर्कशीट के ऊपर या एग्जैक्टिंग शीट पर, यानी इसी की जिस पे ये पेरोल बना हुआ उसी के नीचे। मैंने बोला न्यू वर्कशीट के ऊपर, मैंने इसको ओके बोला। यहाँ पे न्यू वर्कशीट के ऊपर यहाँ पे मैं सबसे पहले नीचे आ जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और रीनेम चेंज कर लेता हूँ, यानी आप लोगों को क्लियर हो जाए। यहाँ मैं लिखता हूँ पाइवट टेबल। पाइवट टेबल जब हमने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ क्या है, पाइवट टेबल टेबल। यहाँ पे एक फील्ड बॉक्स बना हुआ आ गया। ठीक है, और उसके सामने यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ चाहिए, हमने वहाँ पे पूरी डिटेल बनाई हुई थी। यहाँ पे सबकी हेडिंग्स आ रही है, जो आप डेटा खुद से लेना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं। मैंने बोला मुझे चाहिए नेम चाहिए सबके, और मुझे सबकी डेजिग्नेशन चाहिए, और मुझे सबकी नेट पे चाहिए, यानी नेट सैलरी। तो इसने आपके सामने एक रिपोर्ट तैयार कर दी है। यहाँ पे ये सबका नाम दिखा रहा है और यहाँ पे ये डेजिग्नेशन दिखा रहा है, और सामने टोटल सैलरी दिखा रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि नीचे ग्रैंड टोटल ये ऑटोमेटिक दिखा रहा होता है, 654,208 ऑटोमेटिक ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है। यानी हमने अपनी उस जो बड़ी शीट थी उसको हमने कंसाइज कर दिया है। ठीक है, देन अब मैं बोला कि मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा तो डिपार्टमेंट भी आई है। ठीक है, ये आपके सामने। इसी तरह अगर मुझे जो जो चीज़ चाहिए, बेसिक पे चाहिए, मेडिकल अलाउंस चाहिए, हाउस रेंट चाहिए, ग्रोस पे चाहिए, टैक्स चाहिए, मैं अपनी शीट को बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं ये आपको इसकी मज़ीद रिपोर्ट्स बना के दिखाता हूँ, ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स तैयार कर लेते हैं। मैंने सिर्फ अभी 4 चीज़ें ली है, नेम लिए हैं, डेजिग्नेशन लिए, डिपार्टमेंट लिए और नेट पे लिए। ठीक है, अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डेजिग्नेशन को हटाता हूँ तो इसने एक रिपोर्ट ये तैयार कर दी। अब मैं यहाँ से करता हूँ डिपार्टमेंट को हटाता हूँ तो इसने डेजिग्नेशन को हाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा होता है क्या है, कंपनीज में एक तो सबसे पहले सैलरी बन रही होती है कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ठीक है, किस डेजिग्नेशन पर हैं, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पेरोल वाले क्या करते हैं, बाकायदा डिपार्टमेंट वाइज सैलरी भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यानी एक डिपार्ट की इस बार सैलरी बनी कितनी। मैंने यहाँ से देखें नेम को भी हटा दिया और डेजिग्नेशन को भी हटा दिया। तो देखें आपके सामने कौन सी रिपोर्ट बन गई, अकाउंट्स डिपार्ट की सैलरी इतनी बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की सैलरी इतनी बनी है, ऑडिट डिपार्ट की इतनी बनी है, एचआर की इतनी बनी है, इन्वेंट्री डिपार्ट की इतनी बनी है। यानी आपने बहुत ज़्यादा कंसाइज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ भाई मुझे डेजिग्नेशन के हिसाब से सैलरी दिखाओ। मैंने सिर्फ अकाउंट असिस्टेंट जो जितने भी हैं, ठीक है, उनकी सैलरी कितनी है, 48,000। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर की सैलरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एडमिन असिस्टेंट की यहाँ पे, तो इसने डेजिग्नेशन के हिसाब से सैलरी दिखा दी।
अब देखें मैंने उसको ऊपर वाले उस पर फील्ड पे क्लिक किया नेम पे, तो इसने रिपोर्ट चेंज कर दी। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अकाउंट असिस्टेंट, यानी अकाउंट असिस्टेंट की कैलकुलेट ऊपर करके दिखा रहा है और नीचे इसने नाम शो कर दिए, क्या आयाज वो आरिफ और हमदल ये अकाउंट असिस्टेंट है। ये मतलब रिपोर्ट देखें आप कितनी अच्छी बना के दिखा रहा है। अकाउंट ऑफिसर देखें, फिर एडमिन असिस्टेंट, एडमिन ऑफिसर, मतलब एक एक चीज़ उसने क्लियर करी हो। यहाँ पे नीचे ग्रेड टोटल दिखा रहा है, ये बाकायदा बनती है पेरोल डिपार्टमेंट। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से डिपार्टमेंट ले लिया, तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट के साथ शो हो रही है। अब आरिफ अकाउंट्स में, हमजा भी अकाउंट्स में, और पर अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट ऑफिसर, इसके हिसाब से सबकी सैलरी दिखा रहा है। अब मैं यहाँ से मैंने डेजिग्नेशन हटाई, तो ये सिर्फ डिपार्टमेंट के डिपार्ट और एम्प्लॉय का नाम दिखा रहा है। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो सब फील्ड्स पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने रिपोर्ट्स कंसाइज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अब तो ये 3 चीज़ हो गई। अब मैं नीचे देखें, आपके पास नीचे यहाँ पे ड्रैग बॉक्स बना हुआ आ रहा है। ठीक है, आप अपने, ये मेरा जो काम हुआ अभी कॉलम्स में हुआ है। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ कि रोज़ में हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको कॉलम्स में कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ नेम डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, मैंने यहाँ से डिपार्टमेंट को उठाया और उठाने के बाद ऊपर ले गया कॉलम में, तो इसने रिपोर्ट चेंज कर दी। यानी इसने क्या किया, इसने ऊपर डिपार्ट दिखा दिए सबके, और नीचे डिपार्टमेंट के हिसाब से सबकी सैलरियाँ दिखा रहा है। जिस लाइन में जो डिपार्ट आ रहा है उसके हिसाब से दिखा रहा है। हम कंट्रोल F2 करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो रिपोर्ट देखें किस तरह की दिख रही है आपकी। यह आपके सामने रिपोर्ट, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट इस तरह तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट को उठा के वापसी नीचे लाया, और मैं डेजिग्नेशन को यहाँ से मैंने उठाया और उठा के यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया कॉलम में। अब ऊपर इसने डेजिग्नेशन दिखा दी है, नीचे डिपार्टमेंट दिखा दिया। अब इसने इस तरह रिपोर्ट बना दी है। तो हम डिफरेंट रिपोर्ट बना सकते हैं, और अगर मैं यहाँ से नेम को ऊपर करना चाहूँ तो नेम को ऊपर भी कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट को नीचे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भी आ जाएगा। ये देखें, उसी रिपोर्ट को इसने बैंक वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल हो रही है आजकल ये रिपोर्ट्स, ख़ासतौर पर ऑटो फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस में आ जाते हैं। ऊपर देखें लिखा हुआ पाइवट टेबल, इसमें गए, यहाँ लिखा हुआ है एक्सपैंड इंटायर फील्ड। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें निशान आ रहे थे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने सबको कंसाइज करके सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट दिखा दी। अब मैं ऊपर क्लिक करूँगा तो इनको एक्सपेंड कर देगा। अच्छा, इसी तरह ये क्या करता है, सिर्फ रिपोर्ट नहीं तैयार करेगा, बाकायदा असेंडिंग डिसेंडिंग में भी, ऑर्डर में भी करता है लोगों को। यानी जिनका नाम ए से आ रहा है उनको ए से सबसे शुरू में कर देगा, बी वाले को सेकंड। ठीक है, इस तरह करके खुद रिपोर्ट बना रहा होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ रिफ्रेश, हम यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे देखे क्या लिखा हुआ, अकाउंट डिपार्ट, और नाम क्या है, आमिर। आमिर की सैलरी कितनी है, 36,100। मैं पेरोल डिपार्ट में आया, और पेरोल डिपार्ट में आने के बाद मैंने यहाँ से आमिर को फाइंड किया। आमिर की मैंने यहाँ से सैलरी चेंज कर दी। बेसिक पे कितनी आ रही है इसकी, 25,000 रुपये, मैंने इसको कर दिया 30,000 रुपये। और 30,000 रुपये करने के बाद मैंने फाइल को सेव करवा दिया। अब मैं जब यहाँ पर आया आमिर पे, तो आमिर के सामने क्या लिखे हुए, 36,100 रुपये, जो पहले भी लिखे हुए थे। मैं पाइवट टेबल में आया, यहाँ पे लिखा हुआ रिफ्रेश, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने बोल दिया रिफ्रेश ऑल।
जब मैं रिफ्रेश ऑल बोलूँगा तो यहाँ पे देखें चेंज हो गई फिगर मेरी। पहले 36,100 लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ है 43,320 रुपये। तो रिफ्रेश जब हम वहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है चेंज डेटा सोर्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मैंने जो रेंज ली हुई है ये इसके ऊपर आइए, बोला अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं, मुझे नहीं करना है इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। ये मैं इसकी आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ क्लियर, और पूरी शीट क्लियर हो गई। आपको जो चाहिए अब दोबारा इसमें से एम्प्लॉय नंबर चाहिए, आपको नेम चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, यहाँ पे आ गए। इसके ऊपर हमने सिलेक्शन करी, बोल रहा है इंटायर प्राइवेट टेबल, ये पूरी सेलेक्ट कर लेगा। इसमें दोबारा गया, बोला है लेबल्स एंड वैल्यूज़, ये सिर्फ, अब मैं इसको थोड़ी सी चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे नेट पे नहीं दिया है, नेट पे भी ले लूँ ताकि ये फिगर्स को सिलेक्ट करे। सिर्फ वैल्यू को इसने ले लिया, ठीक है आपके सामने। लेबल्स बोलूँगा तो ये सिर्फ उसको ले लेगा, टैक्स को हमारे, और एंटायर से पूरे पे लेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखा हो मूव पाइवट टेबल, अगर आप चाहते हैं कि न्यू वर्कशीट पे ले जाए तो न्यू वर्कशीट पे ले आ सकते हैं, अगर आप इसी के नीचे चाहते हैं तो नीचे भी आ सकते हैं। ओके करूँगा मैं, मूव हो जाएगा। यहाँ पे चार्ट है, चार्ट में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको बताया तो नीचे से यहाँ पे लिखा हो फील्ड लिस्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से देखें चला गया है। चाहिए वापसी तो आप ले आ भी सकते हैं। ये प्लस माइनस जो है यहाँ पे जो आ रहे हैं इन ऑप्शंस के लिए, ऊपर देखें प्लस माइनस अभी आ रहे थे, अब नहीं आएंगे। मैं क्लिक करूँगा तो आ जाएंगे, ठीक है। ऑफ करना ऑफ कर दें, ऑन करना ऑन कर दें, ठीक है। फील्ड हेडर, ऊपर हेडर हेडिंग्स आ रही है, आप नहीं चाहते हैं नहीं आए तो नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए, मैं यहाँ से एम्प्लॉय नंबर हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें फ़िल्टर एक और ऑप्शन आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ही है। यहाँ लिखा हुआ सिलेक्ट ऑल, आपने बोला भाई मुझे इसमें से अली का डेटा दिखा दे, अहमद का दिखा दें, अवैस का दिखा दें, ओके। तो इसने उस रिपोर्ट्स में से कंसाइज कर दिया बिल्कुल डेटा, जो आपने डिमांड करी थी उसके मुताबिक भी ये बना देगा। तो आपने देख लिया आज, ठीक है, पाइवट टेबल हम किस इस्तेमाल में ले रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने लिखा है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ वैल्यू ऑफ फील्ड सेटिंग, यहाँ से हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, यानी काउंट करना है, सम करना है, एवरेज करना है, जिस चीज़ को करना है कर सकते हैं। मैंने बोला मुझे काउंट करना है, यानी ये जितने मैंने एम्प्लॉयज़ लिए ये हैं कितने, ओके। टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 3 एम्प्लॉय। आपने किस किस को लिया हुआ, अली को लिया हुआ, अम्माद को लिया हुआ, अवैस को लिया हुआ है, जो भी आपने कंसाइज किया बताया। आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे जाने के बाद बोल दिया सेलेक्ट ऑल, आपके सामने रिपोर्ट तैयार हो गई। तो पाइवट टेबल इस इस्तेमाल में ले रहे होते हैं, ये काफ़ी एडवांस कमांड भी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो भी रही है आजकल, बैंक वगैरह में तो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। मैं बाकायदा इंटरव्यू में गया था तो इंटरव्यू में पूछा गया था मुझसे। आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी इसी तरह मज़ीद कमांड्स बताऊंगा, सिखाऊंगा।